हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इन इंग्लिश। आज हम करेंगे 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक से द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस चैप्टर में आपको मालूम है दो गरीब अर्मेनियाई लड़कों की कहानी है जो एक गरीब कबीले से बिलोंग करते थे। गैरोगलियन कबीला था इनका, लेकिन इनके कबीले में गरीबी होने के बावजूद ये लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। कोई इन पर चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, शक भी नहीं कर सकता था। तो इतना फेमस था इनका परिवार अपनी ऑनेस्टी या ईमानदारी के लिए। अब ये दो बच्चे हैं, अरम और मुराद। दोनों को घुड़सवारी का शौक है। मुराद अब घोड़ा खरीदने की इनमें हिम्मत नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं इनके पास। तो मुराद क्या करता है, एक दिन एक घोड़े को चुरा लाता है और कुछ दिन उस पर अकेले घुड़सवारी करता है और फिर अरम को भी बुला लेता है। और एक दिन सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उसको बुलाने के लिए चला जाता है। और जब अरम देखता है मुराद को घोड़े के साथ, वो भी हैरान होता है कि इसके पास इतना कीमती घोड़ा कहाँ से आया। लेकिन वो उसको घुड़सवारी का लालच देकर बुला लेता है और दोनों काफ़ी दिन तक घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। और सुबह सुबह चोरी चोरी अर्ली मॉर्निंग ये लोग घुड़सवारी कर लेते थे और फिर ये लोग घोड़े को वहीं पे छोड़ आते जहाँ ये छिपाते थे हर दिन, सूखे अंगूरों के बाग में। तो एक दिन जब ये लोग घुड़सवारी करके लौट रहे थे तो जो घोड़े का असली मालिक था, जॉन बायरो नाम का किसान, उसने अपने घोड़े को पहचान लिया इन लड़कों के साथ। और उसने सोचा कि होना हो ये वही घोड़ा है जो 1 महीने पहले उसका चोरी हुआ था। और जब वो घोड़े को देखता है तो उसको लगता है ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन जब उन बच्चों को देखता है तो सोचता है कि इनका परिवार तो ईमानदारी के लिए फेमस है, तो ये बच्चे चोरी नहीं कर सकते। तो वो बड़ा कन्फ्यूज़न में था, लेकिन घोड़े को पहचानता है तो अपना ही घोड़ा देखता है, लेकिन सोचता है शायद मेरे घोड़े का जुड़वा हो। उन बच्चों के पास जाता है, उनसे बात करता है, उनके मन की लेता है, तो उसको काफ़ी हद तक डाउट हो जाता है कि मेरा ही घोड़ा है। नेक्स्ट डे अरम मुराद से कहता है कि हम इस घोड़े को वापस करेंगे। और मुराद एक बार को तो चिल्ला जाता है, लेकिन बाद में उसको भी लगता है कि अब हमें इसे लौटा देना चाहिए। और वो चुपचाप से उस घोड़े को वहीं बांध आते हैं जहाँ से वो चुरा के लाए थे। तो इस तरह घोड़ा अपने असली मालिक के पास वापस चला जाता है और इनका घुड़सवारी का शौक भी पूरा हो जाता है। तो ये चैप्टर की कहानी है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स नामक चैप्टर की या कहानी का लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, M.V. अयंगर, विलियम्स रॉय या मार्गा मिनको। राइट आंसर है विलियम्स रॉय ने लिखा है ये चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर्स कज़न। नरेटर है इसमें अरम। नरेटर के कज़न का क्या नाम है? अरम, मुराद, सुराद या अरक। राइट आंसर है मुराद। एवरीबडी कंसिडर्ड मुराद। हर कोई मुराद को क्या मानता था, क्या सोच के चलता था? क्रेजी बॉय, सनकी लड़का। जीनियस, जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। अ प्लेयर, खिलाड़ी। तो वो हर एक उसको क्रेजी बॉय समझता था। ए राइट ऑप्शन है, क्योंकि मुराद एक सनकी लड़का था। हर बात में यही कहता था, मुझे उसको पटाना आता है, मुझे उसको सधाना आता है। दैट्स इट। हाउ ओल्ड वाज द नरेटर व्हेन द स्टोरी बिगिंस। नरेटर कितनी उम्र का था जब स्टोरी शुरुआत होती है? जब स्टोरी या कहानी की शुरुआत में नरेटर की उम्र क्या है? अरम की 19 ईयर्स 19 साल, 90 ईयर्स 90 साल, 29 ईयर्स 29 साल, 9 ईयर्स 9 साल। राइट आंसर है 9 ईयर्स। अरम जो है नरेटर है और वो 9 साल की उम्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नरेटर लुक्ड आउट द विंडो। जब नरेटर ने खिड़की से बाहर देखा, ही फाउंड दैट मुराद वाज। उसने पाया कि मुराद डांसिंग ऑन वन लेग, एक टांग पर नाच रहा था। ईटिंग एन एप्पल, एक सेब खा रहा था। सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। सिटिंग ऑन अ न्यू स्कूटर, एक नई स्कूटर पर बैठा था। राइट आंसर है सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा था जब नरेटर ने खिड़की के बाहर देखा। सुबह सुबह वो उसको घुड़सवारी के लिए बुलाने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर्स फैमिली वाज फेमस इन दैट रीजन फॉर इट्स डैश। नरेटर का परिवार अपने एरिया में किस चीज़ के लिए फेमस था? ऑनेस्टी, ईमानदारी। पावर, ताकत, शक्ति, सत्ता। डिसऑनेस्टी, बेईमानी। बिग फार्म्स, बड़े बड़े खेत। राइट आंसर है ऑनेस्टी। उनका परिवार ईमानदारी के लिए फेमस था।
नेक्स्ट, नरेटर गेस्ड एंड, नरेटर ने अनुमान लगाया दैट इज कजन मुराद है डैश द हॉर्स, कि उसकी कजन मुराद ने घोड़े को क्या किया था, परचेस्ड खरीदा था, बारोड उधार लिया था, हायर्ड किराए पर लिया था, स्टोलन चुराया था। राइट आंसर है स्टोलन, उसने घोड़ा चुराया था। नेक्स्ट, दैट ईयर, उस साल द नरेटर्स फैमिली लिव, नरेटर का परिवार रहता था इन द मिडल ऑफ द टाउन, शहर के बीच में, इन आ सबब ऑफ द टाउन, शहर के उपनगर में, ऑन द एज ऑफ द टाउन, शहर के किनारे, ऑन अ हिल, एक पहाड़ी पर। राइट आंसर है ऑन द एज ऑफ द टाउन, एक शहर के एक किनारे पर उनका परिवार रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स अंकल, नरेटर के अंकल का क्या नाम था? खुशदेव, खुसरोवे, खुशरो, खुशीराम। राइट आंसर है खुसरोवे, नरेटर के अंकल का नाम खुसरोवे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डिफाइन द नरेटर्स अंकल, इनमें से कौन कौन से गुण नरेटर के अंकल में थे? पेशेंट, हेल्पफुल, पेशेंट मीन्स धैर्यवान, हेल्पफुल मीन्स मददगार, नो। फ्यूरियस, गुस्से वाला, इरिटेबल, चिड़चिड़ा, इम्पेशेंट, अधीर, बेचैन, बेसब्रा। नेक्स्ट, काइंड और जेंटल, दयालु। डी, गुड लुकिंग, सुंदर दिखने वाला, हैंडसम, सुंदर। एंड द राइट आंसर इज फ्यूरियस, इरिटेबल एंड इम्पेशेंट था नरेटर का अंकल खुसरोवे। व्हाट वाज द मोस्ट फेमस कमेंट ऑफ अंकल खुसरोवे, अंकल खुसरोवे का सबसे प्रसिद्ध कमेंट मीन्स वो बात बात में क्या स्टेटमेंट देता था, क्या बोलता था, क्या कमेंट करता था? आई लव, आई विल हेल्प यू, मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यू आर द बेस्ट बॉय, तुम सबसे अच्छे लड़के हो। गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है। इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, नुकसान की कोई बात नहीं, परवाह मत करो। तो बात बात पर कितना भी बड़ा किसी का नुकसान हो जाए वो कहता था इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, नुकसान की कोई बात नहीं, परवाह मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड खुसरोवे सन टेल हिम व्हेन ही वाज इन द बार्बर शॉप, खुसरोवे के बेटे ने खुसरोवे को आकर क्या कहा जब वो नाई की दुकान में शेविंग करवा रहा था? फर्स्ट, द हाउस इज ऑन फायर, उनके घर में आग लग गई है। सम गेस्ट हैव अराइव्ड, घर पे कुछ मेहमान आए हैं। वी हैव वॉन अ लॉटरी, हमने एक लॉटरी का इनाम जीता है। कम एंड हैव लंच, आओ और खाना खा लो। तो उन्होंने, उसके बेटे ने उसको आकर सूचना दी थी कि उनके घर में आग लग गई है, द हाउस इज ऑन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मुराद फादर, मुराद के पिता का क्या नाम था? जॉन बायरो, खुसरोवे, जोरब, अरम। मुराद के पिता का नाम था जोरब। व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर ट्राई टू हैव अ हॉर्स राइड, जब नरेटर ने अकेले घुड़सवारी करने की कोशिश की तो क्या हुआ? ही हैड अ वंडरफुल टाइम, अच्छा टाइम बीता उसका, वो अच्छे से घुड़सवारी कर पाया। नो। द हॉर्स थ्रू हिम डाउन, घोड़े ने उसे गिरा दिया। यस। ही कंट्रोल द हॉर्स, उसने घोड़े को कंट्रोल कर लिया। नो, नहीं कर पाया वो। ही डिडंट लाइक द हॉर्स, उसको घोड़ा अच्छा नहीं लगा। घोड़ा तो उसको अच्छा लगा था, घुड़सवारी भी उसको अच्छी लग रही थी, लेकिन घोड़ा उसे हर बार अकेले घुड़सवारी करने पर गिरा देता था। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द हिज कज़न टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसके कज़न मुराद को घोड़े को ढूंढने में और वापस लाने में कितना समय लगा? हाफ एन आवर, आधा घंटा। 2 आवर्स, 2 घंटे। द होल डे, पूरा दिन। 2 डेज, 2 दिन। एंड राइट आंसर इज हाफ एन आवर, आधा घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नरेटर टू से, नरेटर को क्या कहना था इफ ही वॉज फाउंड विद द हॉर्स बाय हिज ओनर, अगर मालिक उसको घोड़े के साथ देख लेता या ढूंढ लेता? फर्स्ट, दैट दे डू नॉट नो, दैट दे डू नो द हॉर्स, यही कि उन्हें घोड़े का मालूम है, घोड़े के बारे में। सेकेंड, दैट दे हैव स्टार्टेड राइडिंग ओनली दैट मॉर्निंग, कि उन्होंने आज सुबह से ही घुड़सवारी शुरू की है। सी, दैट दे हैव स्टोलन द हॉर्स, कि उन्होंने घोड़ा चुराया है। डी, दैट दे हैव राइडिंग फॉर 1 ईयर, कि वो 1 साल से घुड़सवारी कर रहे हैं। राइट आंसर है बी, कि उन्होंने आज सुबह ही से वो घुड़सवारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड द नरेटर एंड हिज कज़न हाइड द हॉर्स, नरेटर उसका कज़न घोड़े को कहाँ छुपाते थे? इन अ रिच मैन स्टेबल, एक अमीर आदमी के अस्तबल में। इन द नरेटर्स हाउस, नरेटर के घर में। इन हिज कज़न्स हाउस, अपने कज़न के घर पर। इन द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, एक सूखे अंगूरों के खेत में। राइट आंसर इन द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड।
नेक्स्ट, हु केम टू द नरेटर्स हाउस व्हेन हिज अंकल खुसरोवे वाज आल्सो देयर। नरेटर के घर कौन आया जब उसका अंकल खुसरोवे भी वहाँ बैठे थे? जॉन बायरो एन एसीरियन, एक एसीरिया से बिलोंग करने वाला जॉन बायरो। नरेटर्स फादर, नरेटर का पिता। कजन्स फादर, कजन का पिता। नरेटर्स ग्रैंडफादर, नरेटर का दादा। राइट आंसर है जॉन बायरो एन एसीरियन, और वो घोड़े का असली मालिक भी था। नेक्स्ट, व्हाट डिड खुसरोवे से, खुसरोवे ने क्या कहा व्हेन जॉन बायरो टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज हॉर्स, जब जॉन बायरो ने उसे बताया कि उसका घोड़ा खो गया है? ए, ही सेड ही वुड गिव हिम फॉर अनदर हॉर्स, उसने कहा कि उसको दूसरा घोड़ा दे देगा। बी, ही प्रोमिस टू फाइंड आउट द हॉर्स, उसने घोड़े को ढूंढने का वादा किया। सी, ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, उसे गुस्सा आ गया, रोज चिल्लाया। ही सिंपैथाइज्ड विद जॉन बायरो, उसने जॉन बायरो के साथ सहानुभूति दिखाई। राइट आंसर है ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो गुस्से हो गया और चिल्लाया, और ये उसका स्वभाव भी था, हर बात पर वो इरिटेट हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन बायरो डू व्हेन द नरेटर्स अंकल शाउटेड एट हिम। जॉन बायरो ने क्या किया जब नरेटर का अंकल उस पर चिल्लाया? ही शाउटेड बैक, वो वापस चिल्लाया। ही, नो। ही अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांगी। नो। ही हिट हिम विद अ स्टिक, उसने उसको एक स्टिक से पीटा। नो। ही गोट अप एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, वो उठकर घर के बाहर चला गया। राइट आंसर है गोट अप एंड वेंट आउट द हाउस, जॉन बायरो उठा और घर के बाहर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फार्मर डू व्हेन द फार्मर हैड गॉन अवे। नरेटर ने क्या किया जब किसान चला गया था? ही रेन आफ्टर द फार्मर एंड बॉट हिम बैक, वो किसान के पीछे दौड़ा और उसको वापस ले आया। नो। ही रेन टू हिज कजन्स हाउस, वो अपने कज़न के घर दौड़ कर गया। ही रिब्यूक्ड हिज अंकल फॉर इंसल्टिंग द फार्मर, उसने किसान का अपमान करने पर अपने अंकल को खुसरोवे को डांटा। नो। ही सेंट हिज अंकल टू कॉल हिम बैक, उसने वापस बुलाने के लिए अपने अंकल को भेजा, जॉन बायरो को लेकर आओ वापस। नो। वो दौड़कर अपने कज़न के घर गया था क्योंकि उसको पता लग गया था कि उसके कज़न के पास जो घोड़ा है वो जॉन बायरो का, वो उसकी घुड़सवारी काफ़ी टाइम से कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज कज़न वाज डूइंग व्हेन द नरेटर वेंट टू मीट हिम। जब नरेटर उसको मिलने गया तो उसका कज़न क्या कर रहा था? टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहा था। नो। राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख रहा था। नो। सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रहा था। नो। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ बर्ड, एक घायल पक्षी का घायल पंख ठीक करने की कोशिश कर रहा था। यस, ही वॉज ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एवरी मॉर्निंग, हर सुबह क्या होता था? व्हेन द नरेटर ट्राई टू राइड द हॉर्स, जब नरेटर घुड़सवारी करने की कोशिश करता था। द हॉर्स थ्रू हिम, ये पहले भी कर चुके हैं हम, घोड़ा उसे फेंक देता था। ही एंजॉयड द राइड, वो राइड घुड़सवारी का आनंद लेता था। नो। ही रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे टाइम के लिए घुड़सवारी करता। नो। ही रोड फॉर अ फ्यू मिनट्स ओनली, वो कुछ ही मिनट की घुड़सवारी कर पाता। नो। द हॉर्स थ्रू हिम, घोड़ा हर बार उसको गिरा देता जब भी वो अकेले घुड़सवारी करने की कोशिश करता, पर उसको फिर भी उम्मीद थी कि कुछ समय में वो भी सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did they come across one morning when they were on the way to deserted vineyard। जब वो सूखे अंगूरों के खेत में जा रहे थे तो एक सुबह उनको कौन मिला? अ पुलिस कांस्टेबल, पुलिस का सिपाही। कजन्स फादर, कज़न के पिता। ऑनर ऑफ द हॉर्स, घोड़े का मालिक। द नरेटर्स मदर, नरेटर की माता जी। उन्हें मिला था घोड़े का मालिक, द ओनर ऑफ द हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन बायरो से ऑन सीइंग हिज हॉर्स। अपने घोड़े को देखने पर जॉन बायरो ने क्या कहा? ही डिडंट रिकॉग्नाइज द हॉर्स, उसने घोड़े को नहीं पहचान लिया था उसने, गलत है ये। ही रिकॉग्नाइज द हॉर्स, उसने घोड़े को पहचान लिया, राइट। ही रिब्यूक्ड द बॉयज फॉर स्टीलिंग द हॉर्स, घोड़ा चुराने पर उसने लड़कों को डांटा। नो, वो तो परिवार ईमानदारी के लिए फेमस था, वो उन पर शक भी नहीं कर पा रहा था, पर अपना घोड़ा पहचान पा रहा था कि ये मेरा ही घोड़ा है। ही थ्रेटन टू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, उसने पुलिस को मामला बताने की या रिपोर्ट करने की धमकी दी। नो। ही रिकॉग्नाइज द हॉर्स, उसने घोड़े को पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉन मेक श्योर दैट इट वॉज हिज स्टोलन हॉर्स। जॉन कैसे सुनिश्चित हुआ कि उसका ही चुराया हुआ घोड़ा है? ही आस्क्ड द हॉर्स वेदर ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसने घोड़े को पूछा कि वह अपने मालिक को पहचान रहा है या नहीं। ही आस्क्ड द हॉर्स हिज नेम, उसने घोड़े को उसका नाम पूछा। ही रिकॉग्नाइज्ड इट बाय इट्स कलर, वो अपने
घोड़े के रंग से घोड़े को पहचान गया? नो। ही रिकग्नाइज द हॉर्स बाय काउंटिंग इट्स टीथ, उसने घोड़े के दांत गिनकर उसको पहचाना। यस, ही रिकग्नाइज द हॉर्स बाय काउंटिंग इट्स टीथ, उसने घोड़े के दांत गिनकर अपने घोड़े को पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्दो जॉन बायरो रिकग्नाइज द हॉर्स, यद्यपि जॉन बायरो ने घोड़े को पहचान लिया, ही डिडंट सस्पेक्ट द बॉयज ऑफ स्टीलिंग इट, फिर भी वो लड़कों पर चोरी करने का शक नहीं कर पाया। वाई, क्यों? ऑप्शंस हैं, ही टुक पिटी ऑन द बॉयज, उसे लड़कों पर दया आ गई। नो। ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं था, पूरा आश्वस्त नहीं था। नो। ही डिडंट सस्पेक्ट देम, उसने उन पर शक नहीं किया, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, क्योंकि उनका परिवार ईमानदारी के लिए फेमस था। यस। द बॉयज लुक्ड इनोसेंट, लड़के बड़े इनोसेंट मासूम दिख रहे थे। नो। ही डिडंट सस्पेक्ट देम, वो उन पर शक नहीं कर पा रहा था, बिकॉज देयर फैमिली वॉज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, क्योंकि उनका परिवार ईमानदारी के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर्स कजन डू अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह नरेटर्स के कजन ने क्या किया? दे सोल्ड द हॉर्स, उन्होंने घोड़े को बेच दिया। नो। दे किल्ड द हॉर्स, उन्होंने घोड़े को मार दिया। नो। दे टोल्ड द फैक्ट्स टू द नरेटर्स फादर, उन्होंने पूरी सच्चाई नरेटर के पिता को बताई। नो। दे रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइनयार्ड, वो घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों के बगीचे में बांध आए, लौटा आए। यस, उन्होंने घोड़ा जॉन बायरो के खेत में बांध कर वापिस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉन बायरो डू, जॉन बायरो ने क्या किया? व्हेन ही केम टू द नरेटर्स हाउस, वो नरेटर के घर आया। ही कंप्लेंट अगेंस्ट द बॉयज अंकल, उन्होंने लड़कों के खिलाफ शिकायत की। ही कॉल्ड विद द नरेटर्स अंकल, वो नरेटर के अंकल से झगड़ा किया। ही शोड द नरेटर्स मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, उसने नरेटर की माँ को वो घोड़ा दिखाया जो चोरी किया गया था और फिर लौटा दिया गया था। यस। ही सेड दैट ही वांटेड टू सेल द हाउस, या हॉर्स होगा यहाँ पे, उसने कहा कि वो घोड़े को बेचना चाहता था। नो। राइट आंसर है, शोड द नरेटर्स मदर, उसने नरेटर की माँ को वो घोड़ा दिखाया दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जिसको चोरी करने के बाद लौटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर्स अंकल से, नरेटर के अंकल ने क्या कहा? व्हेन जॉन बायरो सेड दैट हिज हाउस हैड बीन फाउंड, जब जॉन बायरो ने कहा कि उसका हाउस नहीं है, पर ये हॉर्स है, मिल गया है वापस। He became irritated and shouted at him, वो गुस्सा हुआ और उन पर चिल्लाया। He congratulated John Bairo, उसने जॉन बायरो को बधाई दी। He offered to buy the horse, उन्होंने घोड़ा खरीदने का ऑफर दिया, पेशकश की। He asked him to lend him the horse, और उसको घोड़ा उधार देने के लिए कहा। राइट आंसर है, ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड एट हिम, वो क्रोधित होकर उस पर चिल्लाने लगा, क्योंकि उसकी बात बात में आदत थी इरिटेट होने की, चिल्लाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुराद ब्रॉट अ ब्यूटीफुल डैश हॉर्स, मुराद एक सुंदर डैश घोड़ा लेकर आया, ब्लैक, रेड, वाइट, ब्लैक एंड वाइट। राइट आंसर है वाइट, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है। तो ये क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अच्छी प्यारी स्टोरी है, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।